ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। हां, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलाने जंग था। ऐसा ऐलाने जंग जिसकी आवाज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और गूंजते गूंजते इजराइल समेत सारी दुनिया तक पहुंच गई। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामनेई में दम तो है यार, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था, ये बहुत स्पष्ट था कि हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। ये मिसाइलें जो अमेरिका पर बरसाई गई थी, ये ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि अमेरिका के रुतबे के माथे पर एक तमाचा थी, जहां हर धमाका एक ललकार थी कि अगर हमारे शहर जलते हैं तो हम भी तुम पर हमला करने की हैसियत रखते हैं। बारूद की स्याही से ईरान ने लिख दिया कि अब खामोशी नहीं चलेगी, लेकिन ईरान के इस कदम ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और यह सवाल पैदा कर दिया कि ईरान ने जो किया ये केवल जवाब था या तूफान की पहली आहट। अब अमेरिका पीछे हटेगा, दोस्ती करेगा, या फिर अब सब कुछ तबाही की भेंट चढ़ जाएगा? क्या वो ईरान को इराक बना देगा? क्या गाजा से ज्यादा तबाही जो है वो ईरान के अंदर दिखेगी? या अमेरिका जो बीते कुछ सालों में युद्ध से थक चुका है अलग अलग देशों में, वो ये मान लेगा कि ठीक है, चलिए इन्होंने भी रिएक्शन कर दिया, हमको जो एक्शन करना था हमने कर दिया, अब कहानी अलग हो जाए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब जो रुका वो कमजोर कहलाएगा और जो बढ़ा वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंक जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक कदम नहीं था, एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती दी, बल्कि उसके वैश्विक दबदबे की नींव हिला दी। जब दुनिया ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक अस्थिरता, कूटनीतिक अलगाव से उलझा हुआ मान रही थी, जब ये चर्चा चल रही थी कि खामनेई जिंदा बचेंगे या मार डाले जाएंगे, उसी वक्त उसने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। ये ठीक है कि इस हमले से अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमला मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं था, यह हमला संदेश था कि अब ये वो ईरान नहीं है जिसे आप दबा सकते हो। कतर की भूमि बारूद की गवाह बन गई। ईरान हालांकि कतर को हमले से पहले जानकारी दे देता है और इसीलिए माना जा रहा है कि यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक स्मार्ट कूटनीतिक दांव था। ईरान दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि वो खुलकर वार भी कर सकता है और साथ ही वो ये भी संदेश दे रहा था कि बातचीत की खिड़की खुली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का जो ये थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, वो संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम को लगेगा, क्या अमेरिका उसके बाद इस बातचीत की खिड़की को खुला रखेगा या फिर इसे मानसिक चोट मानकर अपने अहंकार को ललकार कर ईरान पर पलटवार करेगा? सच कहें तो अमेरिका अब एक ऐसी दोहरी बिसात पर खड़ा है जहां पर हर चाल जोखिम से भरी है। अगर अमेरिका ईरान पर पलटवार करता है तो दुनिया एक ऐसी जंग में जाएगी जिसे बंद करना किसी के बस में शायद नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका यहां से खामोश हो जाता है, जैसा कि कहा भी गया कि हमें पता था कि ईरान हम पर पलटवार करेगा, ईरान ने जो हमला किया उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया, हमारे किसी सैनिक को कोई खरोच नहीं आई है, इसे मानकर क्या वो चुप हो जाएगा? क्योंकि चुप होने पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अमेरिका की कमजोरी का सबूत मानेंगे। हो सकता है भविष्य में वो भी हिमाकत करे। अमेरिका का दबदबा, उसका डर, उसका रसूख दुनिया में सवालिया निशान पैदा करेगा, क्योंकि यह हमला सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकाने का हमला नहीं है, यह अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत और उसके वैश्विक वर्चस्व पर हमला है। व्हाइट हाउस और पेंटागन में तनाव साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका भले यह दावा कर रहा है कि हमले में कोई हताहत नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी में डर छिपा हुआ है, क्योंकि मसला सिर्फ एक बेस का नहीं है, उस दुनिया की व्यवस्था का है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। उसकी जनता जो इराक, अफगानिस्तान की लंबी जंग से थक चुकी है, वो नए युद्ध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो उसका डर भी दुनिया में खत्म हो जाएगा।
इस हमले ने न सिर्फ मिसाइलें गिराई बल्कि उस भरोसे को भी चकनाचूर किया, रणनीतियों को बिखेर दिया और सदियों से पुराने संतुलन को डगमगा दिया। अब दांव पर विश्व की व्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है और दुनिया की शांति है। और अगर ये तीनों हिल गए तो युद्ध ना गाजा में रुकेगा, ना खाड़ी में, ना इंडो पैसिफिक में, ना ही यूरोप के दरवाजे पर। इजराइल भी इन दिनों परेशान है। वो सोच रहा है कि क्या करें, क्योंकि अगर ये खेल लंबा चला तो इजराइल की समस्या है, लेकिन अगर इजराइल चुप हो गया तो ईरान फिर उस पर हिमाकत करेगा। हालांकि इन सब के बीच में हम ये कह सकते हैं कि अब ये जंग जो है ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की नहीं है, ये दुनिया की जंग बन गई है, जहां पर हर ताकतवर देश अपने अपने तरीके से अपनी चाल चल रहा है। वो रूस जो यूक्रेन में उलझा है वो भी यहां नजर लगाए बैठा है। चीन खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में चालाकी है। चीन जानता है कि युद्ध जितना लंबा चला, अमेरिका का दुनिया में दबदबा उतना कमजोर हो जाएगा, उसे व्यापारिक वर्चस्व की खुली जगह भरने का मौका मिल जाएगा। सऊदी अरब और यूएई जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनको भी डर है। एक तरफ डर इस बात का कि यह आग कहीं उनके दरवाजे तक ना पहुंच जाए, दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि ईरान जो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है उस पर लगाम भी लग जाए। इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल है। इजराइल ये जानता है कि अगर देर हो गई तो हिजबुल्लाह, हुती और इराकी शिया मिलिशिया जैसे ईरान समर्थित समूह उसकी सीमाओं को छलनी कर देंगे। इजराइल फिलहाल कमजोर भी हो चला है, लेकिन जब चारों तरफ बारूद बिखरा है तब सवाल यह है कि अब क्या होगा। और इस सवाल के जवाब में ही सारी राजधानी, चाहे वो वॉशिंगटन हो, तेहरान हो, तेल अवीव हो, बीजिंग हो, सब साजिशों में डूबी है। सब अपनी अपनी तरफ से चतुराई दिखा रहे हैं, लेकिन नजर सबकी अमेरिका पर है। क्या अमेरिका इस मौके को समझेगा या इसे कमजोरी मानेगा? यही फैसला तय करेगा कि आगे आने वाले हफ्तों में जो खबरें हम पढ़ेंगे वो कूटनीति की जीत की होगी या मौत की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि जो कुछ हो रहा है इसका असर सिर्फ युद्ध या वर्चस्व तक नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी है, क्योंकि अब तेल की कीमतें जो हैं वो $100 की दहलीज को तोड़ने को तैयार है। स्टॉक मार्केट लहूलुहान है। भारत जैसा देश जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, अब उसे भी इस बारूद के धुएं में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा है, क्योंकि अगर हालात नहीं थमते हैं तो पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक हर जगह जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैश्विक व्यापार की नसें खासतौर पर तेल और गैस की आपूर्ति खतरे में है। मध्य पूर्व में जंग छिड़ी तो इसका असर यूरोप, एशिया, अफ्रीका में भी होगा। शरणार्थियों की लंबी लिस्ट आ जाएगी। आतंकवाद फिर से पुनर्जन्म ले लेगा और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया को घुटने पर ले आएगा। बाजार धड़कनों की तरह थरथरा रहे हैं और हर देश इस वक्त अपनी आर्थिक रक्षा करने की जुगत में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोका जा सकता है? क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है? क्योंकि रास्ते सिर्फ दो नजर आते हैं, या तो बातचीत की मेज पर या युद्ध की कब्रगाह पर। जितना डरावना सच ये है कि जितने हाथ इस आग को बुझाने के लिए चाहिए, दुख ये है कि उतने ही पेट्रोल की बोतल थामे खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र जो कभी युद्ध रोकने का प्रतीक था, अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट कर रह गया है। बैक चैनल बातचीत की कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। हर देश अपने अपने हितों की गुड़ागड़ित में उलझा पड़ा है। अमेरिका इस वक्त संयम की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के संयम के पीछे उसकी सैन्य तैयारियां भी हो सकती हैं। ईरान जो प्रतिरोध के नाम पर आक्रामक रुख अपनाया है, वो दुनिया से कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है, हम पलटवार करेंगे, और बाकी दुनिया जो है वो तेल, गैस और वोट का हिसाब लगाने में व्यस्त है। लेकिन समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस जंग में मानवता का इम्तिहान है? क्योंकि ये जंग सिर्फ मिसाइलों, टैंकों या जंगी जहाजों की नहीं, ये इंसानियत की समझदारी बनाम सत्ता की सनक है। अगर सनक जीत गई तो हार किसी एक देश की नहीं होगी, बल्कि पूरी सभ्यता की होगी, और बीतता हुआ हर एक पल उसकी उल्टी गिनती है। हर देश की जनता फिलहाल टीवी पर मिसाइल गिन रही है। हर देश की जनता फिलहाल टीवी पर देख रही है कि इजराइल में कितने मरे, कितने जो हैं वो ईरान में मरे। हर देश ये देख रहा है कि अमेरिका ने कितनी मिसाइल चलाई, ईरान ने कितनी मिसाइल चलाई, इजराइल ने कितनी मिसाइल चलाई। लेकिन इन सब के बीच एक नज़र जो हमें देखनी चाहिए वो ये कि पेट्रोल कब 100 के पार जाएगा। वो असली सवाल जो आने चाहिए कि अगर जंग ये चलती रही तो फिर अगली पीढ़ी के लिए क्या रह जाएगा? क्या वो ये इतिहास पढ़ेगी जिसमें हमने समझदारी दिखाई, या वो राख के ढेर में खोजेगी कि कौन था जिसने इस चिंगारी में और पेट्रोल डालकर आग लगाई और जिसने दुनिया को राख में तब्दील कर दिया? फिलहाल लोग डरे हुए हैं, लोग बंकरों में छिपे हुए हैं।
इजराइल से लेकर ईरान तक एक सन्नाटा है। हर न्यूज चैनल नजर बनाए बैठा है कि कूटनीतिक खबरें पढ़ी जाएं या मौत के आंकड़ों को गिना जाए। अगर फैसला समझदारी से नहीं हुआ, अगर किसी ने गलती से ट्रिगर दबाया, अगर अमेरिका ने कूटनीति की जगह गुस्सा दिखाया, तो यकीन मानिए वो इतिहास आएगा जो खून से रंगा हुआ होगा और राख के ढेर में तब्दील होगा। सवाल फिर यही है कि अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका क्या यहां से शांत होगा या अमेरिका ईरान को उसकी हैसियत दिखाएगा? जो कुछ होगा वो डरावना है। अगले कुछ घंटे बहुत भारी हैं और अगले कुछ घंटे दुनिया की दशा दिशा तय करेंगी, क्योंकि अब दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ना वो डरने वाला है ना वो झुकने वाला है, वो लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। कई सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान जानता है कि उसकी हैसियत नहीं है। इसका जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति के जवाब में है, जहां पर वो कहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाएगा। वो कहते हैं कि ईरान अगर ग्रेट नहीं बना तो उसे बदल दिया जाएगा। इजराइल जो कहता है कि खमेनी को मार डाला जाएगा, उन्हें जीने का हक नहीं है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले जड़ काटना पड़ेगा और जड़ खमेनी से आती है। लेकिन खमेनी अब स्पष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया है, अपनी सेना के लिए रिले तौर पर फौजियों की भर्ती कर दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मरता रहे लेकिन ईरान लड़ता रहेगा। ईरान ने अपनी सीमाओं को, अपनी हिम्मत को लांघ दिया है, चेतावनियों को हकीकत में तब्दील कर दिया है और अब दुनिया की बारी है कि क्या यह महज एक घटना बनकर रह जाएगी या वो मोड़ जहां से नक्शे बदल जाएंगे। अब सवाल इस वक्त ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि पहले कौन समझदारी दिखाएगा, पहले कौन है जो इस जंग को शांत कर जाएगा। क्या वो ईरान होगा, क्या वो अमेरिका होगा, क्या संयुक्त राष्ट्र कागजों से आगे बढ़कर आएगा या पूरा विश्व एक साथ आकर इस युद्ध को शांत करवाएगा। याद रखिएगा कि हर बड़ा युद्ध जो होता है वो एक सीमित जवाब से शुरू होता है। वैसा ही जवाब जैसा इजराइल ने दिया, वही जवाब जो अमेरिका ने दिया, वही जवाब जो ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके दिया। लेकिन इतिहास इस बात को भी जानता है कि जब बारूद बोलता है तब इंसानियत बहुत देर तक सुन नहीं पाती। और सवाल इसीलिए अब ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि अगर ये जंग नहीं थमी तो क्या कोई बचेगा। हर बार की लड़ाई हथियारों से ज्यादा नजरिए की होती है, झुकने और टिके रहने की होती है। और फिलहाल दुनिया ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां पर हर कदम या तो आग में जाएगा या अंधेरे में। अगर सनक जीत गई तो जो बचेगा वो सिर्फ खामोशी होगी, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ बोलेगी लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं होगा। ईरान समझने को तैयार नहीं है, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस जंग में कुछ भी करने को आमादा है। इन सब के बीच ईरान ने जो कुछ किया उसने कम से कम खामेनी को इंटरनेशनल पुष्पा बना दिया है, जो कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। लेकिन कई बार झुकना भी जरूरी होता है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि समझदारी वो आक्रामकता के साथ भी दिखा रहा है जब उसने कतर को बता दिया, लेकिन जब बात उसके अस्तित्व की है तो वो किसी भी हद तक भी जाने को तैयार है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब अगर युद्ध खत्म हुआ तो हम सब इंतजार करेंगे और अगर ये युद्ध चलता रहा तो फिर सवाल वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध ऐसी खामोशी लाए ये सुनने वाला कोई। इस युद्ध में आप किस तरफ हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।